अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ काशिफ इसरार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जो है शेखुपुरा अपडेट के नाम से। मैं आज मौजूद हूँ मदर लैब हॉस्पिटल, जिसको चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा का एक वाहिद चिल्ड्रन हॉस्पिटल है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और आज हम बात करेंगे चिल्ड्रन हॉस्पिटल के हवाले से। चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है एक बहुत बड़ी काविश थी यहाँ के जो हुक्मरान हैं उनकी, कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में ये वाहिद एक अपनी तर्ज का बेमिसाल जो है हॉस्पिटल जो है बनाया है, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा की जितनी भी आबादी है, अराउंडिंग में इसके जितने भी सराउंडिंग में जितने भी इसके गांव आते हैं, वो लोग भी तमाम तर उसकी जो एमरजेंसीज़ हैं, जिसमें गायनी डिपार्टमेंट है या पीड्स के हवाले से जो एमरजेंसी आती हैं, वो तमाम तर एमरजेंसी जो हैं वो यहाँ मदर लैब हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर जो हैं वो लाई जाती हैं। इस वक्त इसको जो लीड कर रहे हैं हॉस्पिटल को, डीएचक्यू हॉस्पिटल के बाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल को, डॉक्टर फरजाद भट्ट साहब जो हैं एमएस है, और यहाँ पर जो डीएमएस हैं वो डॉक्टर उसामा साहब हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अभाम थे, उसी अभाम को मद्देनज़र रखते हुए आज हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर जो हैं आए और हमने कहा कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं, जो यहाँ पे पीड्स हैं, जो यहाँ पर गायनी के हवाले से जो वार्ड बनाए गए हैं, उनके हवाले से हम बात कर सकें और ताकि इसमें मज़ीद अवेयरनेस दे सकें, और यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं या यहाँ पर जो कमियाँ हैं उनको भी हम हाईलाइट करें, ताकि जो आला हुक्मरान जो हैं इस वक्त जो वफाक में पंजाब में बैठे हुए हैं, वो इन चीज़ों का फिल फॉर जो है वो हल कर सकें। सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर के गायनी हॉस्पिटल के हवाले से, कि ये जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है यहाँ पर इस वक्त 73 बेड का ये हॉस्पिटल है, जो कि मदर लैब हॉस्पिटल है गायनी के हवाले से जो, और बच्चों के हवाले से जो हॉस्पिटल बनाया गया। इसमें अगर मैं बात करूँगा, जो गायनी ओपीडी यहाँ पे होती है ख़वातीन के हवाले से, जो अमराज़ नुस्वा के जो पेशेंट यहाँ पे गायनी ओपीडी में आते हैं डेली बेसिस पे, वो तकरीबन 250 से लेकर 300 तक यहाँ पर डे पेशेंट जो है वो गायनी ओपीडी में अमराज़ नुस्वा के हवाले से जो ख़वातीन आती हैं वो आते हैं। अब इसमें जो डेली बेसिस के ऊपर सी सेक्शन हो रहे हैं, सी सेक्शन से मुराद ऐसी ख़वातीन जिनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती और उनको ऑपरेट करना पड़ता है। सी सेक्शन यहाँ पर डे के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो 25 से 30 सी सेक्शन यहाँ पर डे जो हैं वो हो रहे होते हैं। 25 से 30 सी सेक्शन। बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ का रुख नहीं करते कि पता नहीं किस किस्म का हॉस्पिटल होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके भारी भरकम फीसें देकर जनाब वो ऑपरेट करवा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ डेली बेसिस पे 25 से 30 सी सेक्शन हो रहे होते हैं, जिनमें अद्वियात तक जो है वो हॉस्पिटल से जो है वो फराहम की जाती हैं। इसी तरह ही अगर मैं नॉर्मल डिलीवरी की बात करूँ तो 15 से 20 नॉर्मल डिलीवरीज जो हैं वो पर डे यहाँ पर हो रही हैं, और ये उसी सूरत हो रहा होता है जब अमला, डॉक्टर, स्टाफ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं। एक बहुत बड़ी सहूलत है यहाँ पर। ओपीडी पेड्स की मैं बात करूँ, जहाँ पर बच्चों को जो है वो लाया जाता है, तो तकरीबन 350 से लेकर 400 बच्चे ऐसे हैं जो कि ओपीडी में यहाँ पर चेक किए जाते हैं डेली बेसिस पे, जो कि डॉक्टर चेक करते हैं। इसी तरह ही अगर मैं एमरजेंसी की बात करूँ, एमरजेंसी से मुराद ऐसा अदारा है जहाँ पर किसी भी वक्त आप गायनी के हवाले से या पीड्स के हवाले से पेशेंट को फिल फॉर लेके जाते हैं और उसका इलाज जो है वो शुरू हो जाता है। वो 24 आवर जो है एमरजेंसी वार्ड जो है वो चलता है, उसमें 300 से लेके 350 पेशेंट जो हैं वो पर डे आते हैं। इसी तरह गायनी एमरजेंसी की अगर मैं बात करूं, ऐसी ख़वातीन जिनको सीवियर पेन उठती है या उनका फिल फॉर जो है वो ऑपरेट होना होता है या एमरजेंसी में कोई डिलीवरी करनी पड़ती है, तो ऐसे पेशेंट जो गायनी में लाई जाती हैं वो 40 से 50 हैं पर डे के हिसाब से। ये वो हिस्ट्री है जो कि हमने हॉस्पिटल इंतज़ामिया से जो है कलेक्ट की है। पीड्स में जो यहाँ पर डॉक्टर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उनमें 9 एमओ का मतलब होता है कि मेडिकल ऑफिसर और 8 कंसल्टेंट इस हॉस्पिटल में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं पर डे के हवाले से। अगर मैं गायनी के हवाले से बात करूं तो तकरीबन 7 से 8 यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर्स जो होती हैं वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही होती हैं, और गायनी कंसल्टेंट जो हैं माहिर मराज़ नस्वा, वो 5 ऐसी डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पर डे अवेलेबल होती हैं। और ये एक वाहिद अदारा इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है जहाँ पर ये तमाम तर डॉक्टर्स अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं। और एक ये बड़ी खुशाइन बात है कि डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में ये अदारा जो है मौजूद है, और इसकी सबसे बड़ी जो सहूलत है वो ये है कि किसी भी किस्म की एमरजेंसी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, यहाँ पर आता है, अपना फ्री में इलाज करवाता है, मेडिसिन यहाँ से दी जाती है, यहाँ पर ऑपरेशन की मेडिसिन भी होती हैं, यहाँ पर स्टाफ जो है उनका मुकम्मल तावन होता है। अभी आप देख सकते हैं कि किस कदर सफाई आपको यहाँ पर जो है
वो नज़र आ रही होगी। हर 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद, आधे घंटे के बाद यहाँ पर जो है स्वीपर वो सफाई करते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ सिक्योरिटी के हवाले से, तो सिक्योरिटी अहलकार यहाँ पर हर वक्त मौजूद रहते हैं, जो कि गेट के ऊपर भी मौजूद होते हैं, डॉक्टर्स चैम्बर पे भी ऐसे सिक्योरिटी अहलकार मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर बाहर की बात की जाए तो बाहर भी सिक्योरिटी अहलकार जो हैं वो अवामुल नास की खिदमत के लिए यहाँ पर मौजूद रहते हैं और अपने फ़राइज़ जो हैं बड़ी ईमानदारी के साथ जो हैं यहाँ पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। कुछ यहाँ पर जो है बाज़ दफ़ा जो है ऐसी चीज़ें देखने में आती हैं, क्योंकि पेशेंट के साथ जो है बाज़ दफ़ा 5-5 7-7 पेशेंट जो हैं वो आ जाते हैं और उनकी कोशिश होती है कि हम तमाम तर जो है पेशेंट के साथ जो हैं वो गायनी डिपार्टमेंट में जाएँ या पीड्स डिपार्टमेंट जाएँ। वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि स्टाफ जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा होता है, जिसकी वजह से रश होने की वजह से यहाँ पर जो है डॉक्टर्स और स्टाफ को मेडिसिन करने में जो है दुश्वारी पेश आती है। उसकी वजह से अक्सर यहाँ पर जो है तू मैं जो है वो देखने में आती है। लेकिन इसमें भी ज़्यादातर अगर चीज़ें देखने में आई हैं तो वो जो लवाहिकीन हैं वो इस चीज़ में ज़्यादातर ज़िम्मेदार नज़र आए हैं और उसकी वजह से ये शिकायत भी मिलती हैं कि सिक्योरिटी के अमले का रवैया जो है वो ठीक नहीं था। यहाँ पर जो आला हुकाम ने जो इतना बेहतरीन हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर चंद एक चीज़ें जो हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि मैं यहाँ पर लाजमी तौर पे बताना चाहूँगा कि इस पूरे हॉस्पिटल के अंदर, बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी ऐसा सरकारी हॉस्पिटल, ख़ास तौर पे यहाँ गायनी के हवाले से मैं बात करूँगा, पीड्स के हवाले से बात करूँगा, जिस हॉस्पिटल में खड़ा हूँ यहाँ पे ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर वफाक या पंजाब की तरफ से कोई बच्चों का सर्जन जो है यहाँ पर अवेलेबल हो। यहाँ पे कोई ऐसा सर्जन अवेलेबल नहीं है जो कि 5 साल, 7 साल, 6 साल, 8 साल के बच्चों का किसी किस्म का भी ऑपरेट जो है यहाँ पर कर सके। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो यहाँ सर्जन अवेलेबल नहीं है बच्चों का, दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि यहाँ पर नस्थीसिया का डॉक्टर मौजूद नहीं है जो कि बच्चों को जो है वो बेहोश कर सकें, उनको नस्थीसिया देकर जो है बेहोश किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बच्चों का कोई ऐसा नस्थीसिया स्पेशलिस्ट जो है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। एक तो आला हुकाम से गुजारिश है कि जहाँ पर आपने इतने बेहतरीन हॉस्पिटल जो है बनाया, इतने बेहतरीन डॉक्टर यहाँ पर अपने जो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, स्टाफ अपना फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, वहाँ पर ये जो चीज़ है काइंडली इसका ज़रूर यहाँ पर अरेंज होना चाहिए। क्योंकि प्राइवेट जब लोग जाते हैं तो वो तकरीबन 50,000, 60,000, 70,000 जो है वो पर ऑपरेशन का जो है वो डॉक्टर्स जो है वहाँ पर चार्ज कर रहे होते हैं, सर्जन चार्ज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर यही सर्जन यहाँ पर अवेलेबल हो, यही एनेस्थीसिया का डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल हो, तो ये बहुत सारे जो अखराजात हैं ये गरीब लोगों के वो बच जाते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा कि खुदारा यहाँ पर जो है जो छोटे बच्चे हैं अगर उनकी ईसीजी करवानी पड़ जाती है तो यहाँ पर ईसीजी की मशीन जो है वो अवेलेबल नहीं है, और अगर है तो अक्सर सुनने में ये आया है कि जनाब उनके लिए जो उनकी लीड्स यूज़ होती हैं वो यहाँ पर मुहैया नहीं होती। इवन कि यहाँ नहीं, वो DHQ में भी मुहैया नहीं होती। हमारी MS साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने भी खूब कोशिश की कि वो यहाँ पर जो है वो लीड्स को जो है वो अवेलेबल करें, और वो अभी तक इस काविश में है। तो ख़ास तौर पर DC शेखुपुरा साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि DC शेखुपुरा जो है वो आजकल हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा चक्कर लगा रहे होते हैं और तमाम तर चीज़ों को जो है वो ओके कर रहे होते हैं। तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट ज़रूर है कि जहाँ पर इतने बेहतरीन काम हो रहे हैं, मरीज़ों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, बेहतरीन सफाइयों का इंतज़ाम है, बेहतरीन अमला है, वहाँ पे खुदारा है एक तो सर्जन डॉक्टर जो है बच्चों के वो यहाँ पर उनकी तैनाती की जाए, एनेस्थीसिया का डॉक्टर तैनात किया जाए, यहाँ बच्चों के लिए ECG मशीन जो है वो जो है उसको यहाँ पे लाजिम करार दिया गया और उसको यहाँ पे अवेलेबल करवाया गया। और उसके साथ साथ सेक्रेटरी जो हेल्थ हैं उनसे और मौजूदा जो वज़ीर आज़म हैं उनसे, और ख़ास तौर पर जो पंजाब के जो यहाँ पे CM हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो चीज़ें हैं जिनमें एक सर्जन, जो बच्चों के एक एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट यहाँ पे डॉक्टर और ECG वो लाजमी तौर पर यहाँ पर अवेलेबल करवाएं, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको बाहर भारी भरकम फीसें दे के जो है अपने बच्चों के ऑपरेशन ना करवाने पड़े, और ना ही कोई ऐसी ECG मशीन जो यहाँ पर अवेलेबल है। बाहर जाते हैं तो तकरीबन जो है 1500-2000 रुपये जो है वो लिया जाता है, लिहाजा यहाँ पर जो है इन चीज़ों को अवेलेबल किया गया है। ख़ास तौर पे यहाँ पर जो है सर्जन जो है पीड्स के उनका होना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ यहाँ पर एनेस्थीसिया डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको आज का हमारे ये प्रोग्राम जो है वो पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करें, उसको लाइक्स भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट से और हमें बताएं कि जहाँ जहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ पर हम आपकी आवाज़ बन सकते हैं, तो हमें जो है आप हमसे रब्ता करें, ताकि हम हर वक्त जो है आवाम की आवाज़ को जो है आला हुक्मरान तक पहुँचाने की कोशिश में रहते हैं, और हम मज़ीद भी अपनी कोशिश को जो है इसी तरह जारी रखें। जी बहुत शुक्रिया आपका।